हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, सुपर होंगे, जहाँ पर होंगे। ठीक, तो मैंने जहाँ तक कि आपको बताया था कि हमने पढ़ा दिया है मैथ का चैप्टर प्रश्नावली 6.3 तक, यानी क्लास 9th की मैथ जो है पढ़ा रहे थे। तो हम पढ़ाए थे 6.2 चैप्टर तक की। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आए 6.3। ठीक, तो इसमें देखिएगा सब लोग कि जो है अच्छे से एकदम समझिएगा। बट ये जैसे है चैप्टर रेखाएं और कोण, देख लीजिए। एक मिनट आपको दिखा ही देते हैं अच्छे से। इस चैप्टर का नाम है रेखा एंड कोण, यानी लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं और कोण। जहाँ तक कि हमने 6.3 तक की 2 तक की पढ़ा था। अब इसमें हम आते हैं 6.3 में। तो इसमें देखो अच्छे से पूरा सब समझाया है ना, बताया है। ठीक, लेकिन इसमें ट्रायंगलिक फॉर्म में, मतलब त्रिभुजीय आकार में ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ जानते हैं कि क्या और कैसे होता है। ठीक, थोड़ा बेसिक पहले हम लोग सीखते हैं हल्का सा। तो जैसे मान लो ट्रायंगल, त्रिभुज, ये लिखो त्रिभुज। बहुत ही छोटी वीडियो में आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, पक्का। ठीक, त्रिभुज ये झा है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। ओके, ये हो गया। अब बनाओ तुम त्रिभुज एक। ये बनाया हमने त्रिभुज भैया। क्या बनाया हमने भैया? त्रिभुज। इसको नाम दे दो ए बी सी। इसको थोड़ा सा से बढ़ा भी दो। ये एक लाइन पे त्रिभुज है कोई, ये कोण, ये कोण, ये कोण। ठीक, ये कोण मान लो 1, कोण मान लो 2, कोण मान लो 3, और यहाँ भी एक कोण बन लो। अब हमेशा ध्यान रखो कि अंदर वाले कोणों को कहते हैं अंतःकोण। अंदर वाले कोणों को कहते हैं अंतःकोण। ये सब आप 8, 6, 7 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर हम समझा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। यानी बाहर वाले को बाह्य कोण और अंदर वाले कोणों को अंतःकोण बोलते हैं। ठीक, जैसा कि हम लोग ये तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं? जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि जो है त्रिभुज के, हम लोग क्या जानते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हम लोग तो ये तो जानते हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। हो गया, ये हो गया। अब ये तो जानते हो ना, तीनों के कोणों का योग, यानी 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, 1, 2, 3। किसी भी त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, उससे ज़्यादा या कम नहीं होते। ठीक, तो ठीक है, हम आते हैं। अब एक पॉइंट हमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि अंतःकोण, अब ये मत सोचिए कि हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन बस समझिए आप कि क्या होता है। अंतःकोण लिख लो, यानी अंदर का कोण, प्लस बाह्य कोण, यानी बाहर का कोण। बाह्य कोण बराबर 180 होता है। ये कैसे? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म यानी एक ही रेखा पर बनने वाले कोण। एक ही रेखा पर बन रहा है, अंतःकोण भी है, बाह्य कोण भी है, यानी अंतर का भी बाहर का भी कोण है, तो इसको बोलते हैं बाह्य कोण। अब देखो, जैसे अंतःकोण में क्या आ गया पता है? कोण 1, कोण 2, कोण 3, है ना, कुल मिला के बाह्य कोण। तो अंतःकोण हो गया कितना? 3 कोण है, और प्लस उधर कितना कोण है? 4 कोण। ठीक, नहीं, ये अंतर 3 कोण है, बाहर 1 कोण। ठीक, लेकिन इसमें से बड़ा कोण क्या होगा पता है? अंतःकोण ही बड़ा होगा, क्योंकि इसके ही मिलने से 180 हो रहा है। खैर, इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिए। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। अब हम चलते हैं आपके चैप्टर पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है आकृति इतने में, यानी त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू, क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि
कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री, तो कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, मज़ा भी आएगा सीखने में, समझने में कैसे होता है। तो पहले हम इसका काम करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 डालो और जो है इसका चित्र बनाओ। चित्र किस तरीके से बना है भैया लल्लू, ये बना है, फिर इधर आया है ये, और ये आया है, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग क्यू, ठीक। ये हुआ 110 डिग्री का, ये हुआ आर, ये हुआ पी, ये हुआ एस पी, ठीक। ये हो गया कि नहीं, इतना चीज़ हो गया ना जो त्रिभुज में दिए थे। अब तुम जो है इसको मान लो कोण y और इसको मान लो x। हम कह नहीं रहे ज़बरदस्ती में, मान लो ही मान लो, क्योंकि हमको निकालना भी है, अभी निकल भी जाएगा अच्छे से, ठीक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो दिया हुआ है वो सब लिख लेना, पहले भी बता चुके हैं कैसे लिखा जाएगा दिया जो रहता है, ठीक। यार एक मिनट जूम आउट करें तो, ठीक। अब समझ में आ रहा है, दिखा सभी को, सभी ध्यान से देखो तो, ओके। ये चीज़ हो गया। अब हम आते हैं, लिखो, क्या लिख लो, एक पॉइंट लिखो कि मतलब पॉइंट क्या मतलब लिखो, कोण पी आर क्यू बराबर जेड, और जेड बराबर हमें पता लगाना है, ठीक। इतना बात समझ में आया, कोण पी आर क्यू बराबर जेड, और जेड में पता लगाना है। अंतः कोण अंतः कोण अंतः कोण अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180, इन्होंने ये कहा। अब लिखो यहाँ पर अंतः कोण, अंतः कोण, इसको हम क्यों लिख रहे हैं, किसने कहा, किसी ने नहीं। अभी देखो हम इसी तरीके से आंसर लेके आएंगे, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री, ओके। ये चीज़ हो गया। अब इसमें अंतः कोण हमारा क्या है भैया, ये तो बता ही सकते हो, अंतः कोण x है y है, कुछ भी लिख लो, लेकिन हमने कहा x प्लस बाह्य कोण क्या है 135 बराबर 180 डिग्री, ठीक। x बराबर 180 माइनस 135, ठीक। तो x बराबर कितना आया, 180 में से 135 घटाएंगे, कितना बचेगा, बोलो 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 बोलो, 45 डिग्री। अरे भैया 5 में से 10 में से 5 में 5, उसको सॉल्व करोगे, ठीक। ये आ गया, इतनी चीज़ समझ में आई, x की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार यहाँ पे लिखो, इसी प्रकार जैसे इसको किए हैं, इसी प्रकार, इसी प्रकार, ठीक। अब ये वाला भी, मतलब कोण पी क्यू आर में ये लिख सकते हो, जहाँ पर अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 लिखना है, तो वहाँ पर हम सीधा लिख लेते हैं 110 ये वाला प्लस y बराबर 180, ठीक। तो y बराबर 180 माइनस 110 डिग्री, तो y बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 70, है ना, ठीक। ये चीज़ समझ में आया, x और y का मान आ गया। अब इसी प्रकार हो, चूंकि तीनों यहाँ पर लिखो, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता भी है 180, है ना, ये तो पता है। तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। अब इसमें सबकी वैल्यू रख देते हैं जो हमारा है, यहाँ 45 दिया है, प्लस y क्या दिया है 70, प्लस जेड नहीं दिया है तो बराबर 180। अब 70 और 45 कितना हुआ 115, 115 प्लस जेड इक्वल टू 180। एक मिनट पेन नहीं चल रही है, ठीक। यहाँ पर लिख दो 180। इतनी बातें समझ में आई।
इतनी बातें अगर समझ में आई तो क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। z इक्वल टू 180 माइनस 115 डिग्री, कितना आ गया डेस जेड की वैल्यू, यानी 65। ठीक, 65 डिग्री। तो हमारा कोण z कौन सा है, ये वाला ना, कोण पी आर क्यू कितना आ गया फिर, कोण पी आर क्यू बराबर 65 डिग्री, जो कि हमें पूछा था। प्रूव हो गया। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, आप सब बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे ये है, आकृति इसने में सेकंड क्वेश्चन ये है, कोण x बराबर 62 डिग्री और एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री, यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, तो कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। ठीक ठीक, तो प्रॉब्लम ना लेते हुए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्वागत है आपका नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन 2 लिखने के बाद हम इसका डायग्राम ड्रा करते हैं, यानी चित्र बनाते हैं। तो कैसा चित्र बनेंगे, ये मेरी आल्ट यार, ये है ओ, ओके, ये है कितना 54 डिग्री एक्स वाई जेड, ओके, ये है 62 डिग्री, 62 डिग्री। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, अब समझ में आया। हाँ, अब लिखो, पहले तुम क्या लिखो, लिखो चूंकि एक्स त्रिभुज एक्स वाई जेड में क्या कोण एक्स, इसको मान लो कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स और वाई कोण जेड, ओके ठीक है। कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड इज इक्वल टू 180 मानोगे कि नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का। ठीक, ये हो गया। अब कितना कितना डिग्री है ये, पहले तो इसको, जो कोण एक्स है 65 डिग्री प्लस कोण वाई है 62 डिग्री है, सॉरी 62 डिग्री प्लस कोण वाई कितना है 54 डिग्री, 54 डिग्री प्लस कोण जेड पता नहीं तो 180। समझ जाना, इसको थोड़ा सा राइटिंग में लिखना चाहिए। चलो ठीक है, ये कितना हुआ, ऐड करोगे इसको 62 और 54 तो 16, 116 प्लस कोण जेड इजकल टू 180 डिग्री। ये समझ में आया। अब इसमें से कोण जेड निकाल लो, कोण जेड इजकल टू 180 को उधर ही रहने दो, इसको उधर ले जाके फेंको, माइनस में आ जाएगा 116, तो कोण जेड इजकल टू 54 डिग्री। ठीक, ये निकला है। अब प्रश्नानुसार जाएंगे तो क्या बोलेगा, क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, कोण ओ जेड वाई इज इक्वल टू जेड बाई 2, यानी इसको 2 भागों में बांट रहा है। ठीक, तो जेड का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला 64, यहाँ पे लिख दो 64/2, 2 1 2, 2 3 2 2 4, 32 डिग्री आ गया। यानी यहाँ पर कोण ओ जेड वाई इज इक्वल टू कितना आया 32 डिग्री। ठीक, और नेक्स्ट इसीलिए कोण ओ वाई जेड इज इक्वल टू वाई बाई 2 बराबर 54/2 इज इक्वल टू 27 0 प्लस। ठीक, अब इसी में क्या करना है, इसलिए चूंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, ये तो पता ही है हमको, है ना। तो लेकिन नहीं, ठीक है, अब हम 0 ओ भी ले लेते हैं। ओके, ओ प्लस ओ प्लस
z मतलब इसका जब समद्विभाजक जो है दोनों o प्लस कोण ओ जेड वाई प्लस कोण ओ वाई जेड, ठीक, यानी 27 और 32 प्लस o, तो लिख लो o प्लस 27 प्लस 32 बराबर 180। ये कितना हो गया ऐड का, ऐड इसका हुआ 59 इक्वल टू 180, ठीक। हाँ समझ में आया, ठीक। तो फिर और यहाँ पर प्लस ओ है यार, तो ओ इक्वल टू 180 माइनस 59 कितना आ गया, ओ बराबर 121 डिग्री। तो जो कि ये ओ बराबर मेरा आ गया 121 डिग्री। समझ में आया, सिर्फ कैलकुलेशन है, बहुत टफ कोई कहीं पर वर्क भी नहीं है कि ज़रा सा भी टफ हो, सिर्फ कैलकुलेशन है, आप सब कुछ समझना है अच्छे से। अब तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन, यदि आकृति इतने में ए बी बराबर डी ई, इसका मतलब समांतर, यानी समांतर डी ई, कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री और कोण डी सी डी ई बराबर 53 डिग्री, तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए। कोण डी सी ई ज्ञात करना है, मतलब सी कोण हमको पता लग जाएगा तो कोण डी सी ई निकल आएगी मेरा, ठीक। तो इससे पहले हमको सारे कोर्स निकालने पड़ेंगे, तो चलो ठीक है, ज़्यादा बवाल ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखो, कौन सा है क्वेश्चन 3, यस बॉस, क्वेश्चन नंबर 3। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, मतलब यानी चित्र बना लो इसका, कैसे बना है। पहले ये एक ए बी रेखा है, बी ए, ये एक रेखा है तिर्यक सी, यहाँ तक लिया हो, ये लास्ट में क्या है सी और डी, यहाँ पे एक रेखा इसको ऐसे कर रही है सी और डी, लेकिन ये रेखा पर एक लम क्या वैसे पड़ा है, सी तक गया है। यहाँ से 53 डिग्री का कोण बन रहा है, वहाँ भी 35 डिग्री का बन रहा है। इतना चीज़ समझ में आया। अब देखो सीधी बात लिख लो यार, जो सिद्ध करना है हमको लिख लो, सिद्ध करना है कोण डी सी ई बराबर ज्ञात करना है, चूँकि ए बी बराबर डी ई है, चूँकि ए बी बराबर डी ई सब प्रश्नानुसार दिया है प्रश्न में, इसीलिए कोण ए बी सी बराबर कोण सी ई डी, ठीक। तो कोण ए बी सी क्या दिया है, कोण ए बी सी दिया है हमारा 35 डिग्री बराबर कोण सी ई डी, तो कोण सी ई डी निकल आया तुम्हारा। अब हम कहते हैं चूँकि त्रिभुज सी डी ई में इन ट्रायंगल सी डी ई, तो सी प्लस डी, अबे भाई त्रिभुज सी डी ई में नहीं, सी डी ई में देखो सी प्लस डी प्लस ई दिया है नहीं, बाप रे बाप थक गए। सी इधर दिया है भाई, डी इधर दिया है, अरे उससे उल्टा सीधा नहीं, डायग्राम में कुछ और दिया था हमने उल्टा बना लिया, ठीक। तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई डरना नहीं है तुम लोग को। चलो कि तुम्हारा टेस्ट का टाइप हो जाएगा, तो वही ले लो सी डी ई, सी प्लस डी प्लस ई, हाँ ई, हाँ बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस 53 प्लस 35 बराबर 180 डिग्री। 53 और 35 कहाँ से है भाई, डी और सी कमान है सब, ओके। क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख मतलब वो सब शीर्षाभिमुख, हाँ शीर्षाभिमुख कोण है, वो उधर का कोण ये इधर का कोण जाएगा, ये आपस में बराबर हमेशा होता है, ये तो पता ही है तुमको, ठीक। ये हो गया। अब हम लिखते हैं क्या, क्या लिखते हैं भैया, हम ये लिखते हैं कि जो है इसको ऐड कर लो, सी प्लस कितना है टोटल, इसको कितना टोटल करेंगे तो क्या आएगा 88 बराबर 180, यानी सी बराबर 180
माइनस 88, तो सी बराबर क्या आ जाएगा 92। इतनी बातें समझ में आई। ठीक, ये आ गया सी का आंसर, जो कि हमसे यही पूछा था कि हमको सी ज्ञात करना था। ओके, यानी एंगल डी सी ई हमको ज्ञात करना था। और एंगल तो होता है, यहाँ पे लिख सकते हो एंगल डी सी ई बराबर 92 डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। कौन से? क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री, कोण आर पी टी बराबर 95 डिग्री और कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। यानी कोण एस क्यू टी, ठीक, यानी इसमें कोण एस क्यू टी ज्ञात करना है, तो क्यू पता चल जाएगा, टी निकल आएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। तो पहले इसमें डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो, डायग्राम ड्रॉ करो पहले। एक कोई रेखा है आर एस, रेखा को हमने नहीं देखा, ये मान लो आर, ये मान लो एस। ठीक, ये हल्का सा इधर उठी है, फिर प्रतिच्छेदित करती हुई नीचे आई है, जिसमें से ये रेखा आके इनको टच हो गई है, तो वो एस थी, ये क्यू हो गए, 75 डिग्री का कोण बना, ये क्यू हो गए। जहाँ प्रतिच्छेद पॉइंट टी, ये पी है, यहाँ पर डिग्री का कोण बना है 95 और यहाँ पर बना है 40 डिग्री का कोण। इतनी तो समझ में आया बात। आज पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हो जाएगा, लेकिन समझते समझते, है ना, अच्छे से आराम से धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। डरने का बिल्कुल नहीं, डराने का अब टाइम आ गया है, डराने का सबको। बिल्कुल आसान बनाना है लाइन एंड एंगल को, कोण एंड रेखाओं को। ठीक, आगे हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी है अच्छे से, बिल्कुल। तो हम सीधा लिखते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। पीआरटी में यहाँ पर कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण टी बराबर 180 डिग्री। कोण टी बराबर 180 डिग्री, ये समझ में आया। कोण पी प्लस कोण आर, कोण पी प्लस कोण आर कोण टी, क्योंकि त्रिभुज पीआरटी में है भी। ठीक, तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 135 प्लस कोण टी बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से हम कोण टी निकाल सकते हैं, कोण टी बराबर 180 माइनस 135 डिग्री। ठीक, तो कोण टी कितना आ गया मेरा, कोण टी आ गया मेरा 45 डिग्री। अरे 180 में से 35 घटाओ वो तो 45 से आए। अब देखो इस पे आते हैं हम, पी टी आर इज इक्वल टू कोण एस टी क्यू। को पी टी आर बराबर पी और टी और आर बराबर एस टी क्यू। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हैं, एक ही रेखा पर कोण बन रहे हैं। ओके, रीजन लिख दो, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसमें आओ त्रिभुज टी एस क्यू में। ओके, यहाँ पर टी प्लस एस प्लस क्यू प्लस, यानी क्यू बराबर 180। अरे टी प्लस एस प्लस क्यू, भैया ये इसका नाम एस है यार। ठीक, यहाँ पर 75 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम आते हैं, इसको वैल्यू पुट कर दो जो है इसमें। तो क्या दिया है, 45 प्लस 75। ठीक, इतनी बात समझ में आई भाई। ये 45 निकल के आया था मेरा, तो सम्मुख कोण हमेशा सेम ही होता है, ये भी 45 ही होगा। ओके, इतना बात समझ में आया। तो अब हमको ये नहीं, अब क्यू पता नहीं है, तो क्यू भी ये हो गया बराबर 180। क्यू को क्यू ही लिख दो। 75 और 45 कितना हुआ, 75 और 45 हो गया भैया 120। ठीक, तो 120 प्लस क्यू बराबर 180। हम इतना लेंथी क्वेश्चन इसी वजह से बन जाता है, क्योंकि हम कोई भी टॉपिक उसमें कट नहीं करते हैं। ये समझ में आया आप सबको, क्योंकि हम उसमें साथ में लिखते चलते हैं, मतलब साथ में कराते हुए लेके चलते हैं। ठीक, ये रीज़न हो जाता है उसमें।
इतनी बातें समझ में आई। अब इसमें यहाँ से क्यू निकाल लो भैया, बस आ गया कोण क्यू का मान, कोण एस क्यू टी का मान। कोण क्यू बराबर 180 माइनस 120, इसको कर दो। ठीक, तो यहाँ पे क्या आया, क्यू बराबर 60 डिग्री, यानी पूछा क्या था हमसे, कोण एस क्यू टी, कोण एस क्यू टी बराबर 60 डिग्री। आंसर लिख दो। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति इतने में यदि पी क्यू लंब है पी एस पर, जहाँ पी क्यू बराबर पी आर एस आर, पी क्यू जो है लंब है पी और क्यू लंब है किस पर, पी एस पर, और पी क्यू बराबर पी और क्यू बराबर किसके है, एस आर के, एस के बराबर है। ठीक, इसलिए कोण एस ओ आर बराबर 28 डिग्री और कोण क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। इतना समझ में आया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्वागत है हमारा आप सभी के नेक्स्ट पेज पर, यानी स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो हम यहाँ पर पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम इसका थोड़ा टफली लग रहा है, लेकिन ऐसा समझाएंगे पक्का टफली नहीं लगेगा। पहले एक रेखा है कौन, पी क्यू, पी और क्यू, जो लंब किस पर है, पी एस पर, लंब है पी एस पर, यानी पी एस, ये हो गया। फिर पी क्यू बराबर है किसके, आर और एस के। ठीक, ये भी ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा लंबी और एक रेखा गई है टी, यहाँ इसको बोलते हैं टी। ठीक, ये आर जो है अटैच है बिंदु क्यू से, ये कितने डिग्री का कोण है, 65 डिग्री का। ठीक, और एस से कोण बन रहा है यहाँ पर, जो कि 28 डिग्री का है। इसको नाम है एक्स, इसको बोलते हैं वाई, इतना डिग्री का है ये है। ठीक, इतनी बात समझ में आई, ये सब हो गया। अब ये सब बकवास जब कर चुके हैं हम लोग, तो हम चलते हैं। चूँकि दिया है पी क्यू बराबर एस आर, ठीक, इसलिए गलत हो गया, इसलिए ऐसे बिंदी होती है। y बराबर 28, इसलिए y बराबर 28, क्योंकि भाई जब ये 28 है तो ये भी होगा, क्योंकि ये किस एकांतर कोण मतलब कि आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण मतलब आमने सामने के कोण। ठीक, एक आंतर कोण बराबर होते हैं हमेशा। जब x का को वहाँ पर वैल्यू दी है 28 डिग्री, ठीक, ये 28 डिग्री जब दिया है तो y भी ऑलवेज 28 ही होगा। तो यहाँ पर रीज़न लिख लो, एकांतर कोण से। एकांतर अगर निकालोगे तब भी उतना ही आएगा यार। ठीक, एकांतर कोण से, चूँकि z प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री, z प्लस, ठीक, ये हो गया। अच्छा, हम z किसको माने हैं, ये भी तो पता है तुम लोग को, बोलो बोलो, z किसको माने हैं। अरे भैया, z हमें निकालना है या फिर y निकालना है हमको। ठीक, वो x। ठीक, तो हम इस पे जब आते हैं, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर लिखो z इक्वल टू 180 माइनस 65। ओके, ये हो गया। तो कितना आ गया, z बराबर 115 डिग्री, ये वैल्यू आ गई z की। अब हम आते हैं, चूँकि चतुर्भुज यानी रेक्टेंगल पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस में कोण P बराबर कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री। ये तो इतना समझ ही में आया है, चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है। ठीक, ये तो समझ में आया भैया, ये तो पता ही होगा, बेसिक है ना। तब यहाँ पे सब पुट कर दो क्या क्या है, तो भाई इतना तो पुट ही कर लोगे। x प्लस 28 R है, फिर प्लस 115 प्लस x प्लस 28, x प्लस 28 ये है। ठीक,
बराबर 360 डिग्री, बराबर 360 डिग्री। ठीक, तो इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर लगभग 90, 28, 115, 28 से 0 5 6 360 360 डिग्री हो गया। ठीक, 360 सॉरी 361 होगा, फिर प्लस x और x 2x। अब इसको सॉल्व कर लो यार, 1 मिनट भाई। देखो इस मेथड से लगाओ ना तब भी ठीक है, आ ही जाएगा। लेकिन एक काम करो, हम चलते हैं सीधा शॉर्ट ट्रिक में लेकर तुम लोग को कि कैसे लगाया जाएगा। 1 मिनट हम बताते हैं कैसे क्या किया जाएगा। देखो यहाँ पे सीधा लिख लो त्रिभुज एस क्यू आर में, एस क्यू आर में ये हो गया। यहाँ पर लिखो एस प्लस आर प्लस क्यू बराबर 180। त्रिभुज कितने कोणों का मान तो पता है, एस प्लस आर प्लस क्यू। ठीक, हाँ तो एस की जगह एस प्लस आर की जगह जेड प्लस क्यू 28 था, बराबर 180। ठीक, अब जेड की वैल्यू तो पता है 115 है, प्लस 115 प्लस 28 बराबर 180, ये पता है, ये हो गया। अब हम चलते हैं, इनको ऐड करो, x प्लस ऐड करोगे क्या आएगा, ऐड करोगे तो आएगा 143 143 बराबर 180 डिग्री, ये हो गया। अब x बराबर 180 डिग्री, इसको बराबर को उधर फेंकोगे तो माइनस में आएगा 143, तो x बराबर आ जाएगा 10 में देते हैं 7 और 3, हाँ 37 डिग्री आंसर आ गया। ठीक, जो कि वहाँ पर क्या पूछा था, वहाँ पर x और y के मानों को पूछा था, तो y के मान भी निकल आए और x के मान भी निकल आए, जो कि यही आपका आंसर होगा। ठीक मेरे प्रिय छात्रों, अब लास्ट क्वेश्चन तुम मुखड़ा अपना इधर करो और लास्ट क्वेश्चन को निहारो। क्या लिखा है, थोड़ा मिट गया है, ये 4 लिखा में, ये बना है त्रिभुज भैया, आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी मिलते हैं, यानी टी बिंदु इन दोनों कोणों को समद्विभाजक में 2 भागों में बांटता है, तो सिद्ध कीजिए कोण क्यू टी आर बराबर आधा क्यू पी आर, यानी कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 क्यू पी आर। ठीक, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा तो बढ़िया है। तो हम स्वागत करने वाले हैं आपका नए पेज पर। छात्रों, स्वागत है आपका हमारे नए पेज पर। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। इसके बाद हम पढ़ाएंगे क्या पता है, त्रिभुज। मज़ा आ जाएगा ना त्रिभुज में, वहाँ पर तो और मज़ा आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले एक यहाँ पर ये काम करते हैं कि डायग्राम बनाते हैं हम लोग। डायग्राम किस तरीके से बना है बना लो, उसके बाद में समझ जाना। वीडियो लेंथी हो रही है, आप लोग को बोरिंग होने लगेगा। बोर्स ये हो गया, पी बिंदु आके यहाँ गिरा, अरे यार यहाँ से आर हटा लो, फिर आर इसी ही कर दो, ये उठा टी तक गया, यहाँ से फिर आया क्यू पर आ रहा है। ठीक, ओके, इतना ही बहुत है। उसको मान लो x, इसको मान लो y कोण। ठीक, यहाँ पे लिख लो सिद्ध करना है, वो तो लिख ही लोगे आप लोग। सिद्ध करना है क्यू टी आर, वीडियो ना समझ में आए पॉज करो, बैक करो, फिर देखो। क्यू टी आर नहीं, 1/2 कोण क्यू पी आर, यही सिद्ध करना है ना। तो त्रिभुज क्यू टी आर में, क्या में, त्रिभुज क्यू टी आर में y बराबर x प्लस कोण क्यू टी आर, समीकरण 1 हो गया। y बराबर, ठीक, y बराबर x प्लस क्यू टी आर।
ठीक। अब यही चीज़ हम देखो त्रिभुज क्यू पी आर में देखें। क्यू पी आर में 2i बराबर यानी 2i बराबर, ये दोनों ऐड कर दो, 2i बराबर 2x प्लस कोण क्यू पी आर। ठीक। अब लिख लो समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से देखो, इसको कॉमन ले लो, इसमें दोनों अगर समीकरण 1 और 2 से करोगे तो अब आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस क्यू टी आर बराबर 2x प्लस कोण क्यू पी आर। क्यू है ये, पी आर। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ पर आ गया 2x इंटू इससे होगा प्लस 2x प्लस क्यू टी आर। हाँ ठीक, 2x प्लस क्यू टी आर बराबर 2x प्लस कोण पी आर क्यू पी आर। इतनी चीज़ें समझ में आई सभी को? अगर समझ में आई तो थंब लगाओ। तब यहाँ पर कोण क्यू टी आर बराबर 2x प्लस कोण क्यू पी आर माइनस 2x। तो ये x कट जाएगा क्योंकि प्लस में माइनस में है, बचेगा क्या? कोण क्यू टी आर बराबर कोण क्यू पी आर, यानी कि कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर। दैट प्रूव। ठीक, इतनी चीज़ें आप सबको समझ में आई? अगर समझ में आ गई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ना समझ में आई हो तो फिर से वीडियो देखना, मुझे कमेंट करना क्या समझ में नहीं आया क्लास 9 वालों के लिए, क्योंकि ये चीज़ सभी लोग पढ़ना। क्लास 9 में जितने भी बच्चे हैं वीडियो देख के इग्नोर मत करना, एक ये रिक्वेस्ट है। उसको तुम इसकी जो है प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देखना, चाहे घटा के देखना, कुछ भी तरीके से देख ही लेना, क्योंकि आगे ये अगर आप मैथ लेके पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा ना, तो फिर और समझाने की गारंटी इसमें मेरी है। ठीक है, आप तो जो कुछ कहे थे, मैथ समझाने की फुल गारंटी मेरी है कि कैसे क्या किया जाएगा। ओके, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलने वाले हैं जल्दी ही, त्रिभुज चैप्टर पर। ठीक, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालेंगे। और सुनो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं हाई स्कूल और 12th वालों को बता दें कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूट्यूब पढ़ाई अड्डा 97 पर डाल दिए गए हैं और वहाँ पर डाले जा रहे हैं, जाके चेक करें। ठीक, पढ़ें लिखें अच्छे से, स्वस्थ रहें और अपने केयर का हमेशा ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।